नमस्कार, सेवा जोहार दोस्तों। मैं प्रवीण धुर्वे और एक डायलॉग और एक बोलना चाहिए विषय बहुत चर्चित हो रहा है। लोग कह रहे हैं घर घर से हिड़मा निकलेगा, घर घर में घुस के हिड़मा को मारेंगे। तो मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये हिड़मा आखिर हिड़मा बना क्यों? हम मानते हैं उनका जो काम करने का तरीका था गैर संवैधानिक था, पर उन्होंने आप एक बार सोच के देखिए कि उन्होंने ये रास्ता आखिर अपनाया क्यों? क्या वो कभी उस जिस क्षेत्र के जंगल की वो रक्षा कर रहे थे, क्या उस जंगल से बाहर आके उन्होंने कभी शहर में आके किसी को गोली मारी या किसी के ऊपर अत्याचार करा या कहीं लूट मचाई? ऐसा कुछ किया हो तो हम समझते हैं कि हिड़मा बहुत गलत होगा। लेकिन जब जिस क्षेत्र में, जिस जंगल में जो शेड्यूल एरिया पड़ता है, वो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत आता है, वो आरक्षित क्षेत्र पड़ता है। उस जंगल में 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची लागू है। उस क्षेत्र में बाहरी लोग, आर्मी क्या कर रही है वहां पे मध्य प्रदेश शासन क्या कर रही है, वहां पे ये उद्योगपति क्या कर रहे हैं जो उस हिड़मा को मारने के लिए उसी जंगल में घुस के उसको मारा गया? मैं ये पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं हिड़मा बहुत गलत था, हम मानते हैं उनके तरीके गलत थे, लेकिन हिड़मा कभी गलत नहीं था और न कभी होगा। वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। रास्ता भला ही गलत था, लेकिन वो भी जल जंगल जमीन की बोलना चाहिए लड़ाई लड़ रहा था। कहीं ना कहीं उस जमीन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, उस जल जंगल जमीन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, और वहां के जो लोग उस जमीन जंगल में आश्रित थे उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हिड़मा हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। और जितने इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं जनता जनार्दन, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने हकाधिकार की लड़ाई की आवाज हमें ही बनना पड़ेगा, क्योंकि ये शासन उद्योगपति की है। उन लोगों को ये वहां पे जंगल में लाके, जिस दिन से हिड़मा मरा है 24 घंटे के अंदर अंदर इन लोगों ने आदेश जारी कर दिया उस जंगल का खनन करने के लिए। तो सोचिए, अगर वहां पे हिड़मा था तब तक वहां पे कोई घुस नहीं पाया, और हिड़मा को मारने के बाद वहां पे आज पूरे उद्योगपति घुस गए उस जंगल को मिटाने के लिए। तो ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ क्यों रचा जा रहा है? आज चाहे बोलना चाहिए हसदेव की बात हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश की सिंगरौली की बात हो, और चाहे अरावली की बात हो, हर जगह उद्योगपतियों को घुसाड़ा जा रहा है। आज ये पूरे जंगल जमीन को आप मिटा तो देंगे, लेकिन जब बात आएगी यहाँ पे रहने लायक ये देश नहीं बचेगा, तो आप लोग ये जो चंद पैसों के दम पे ये जो बिक गए हैं, और जिन्होंने जंगल का खनन करके वहां से जो बोलना चाहिए उत्पाद करके वहां से पैसा कमा के ये तो कल को भाग जाएंगे, और जो खामियाजा भुगतेगी इस देश की जनता भुगतेगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जागरूक बने और अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार।